तो आइए हम सीधे चलते हैं प्रभु भोज के अंदर। और हम वचन पढ़ने के लिए निकालेंगे यूहन्ना का पहला अध्याय। यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी हम पढ़ेंगे 29वीं पंक्ति पढ़ेंगे, 1:29। और यहाँ पे लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। और इसके साथ हम दूसरी पंक्ति भी पढ़ेंगे, पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय और 24 और 25वीं पंक्ति पढ़ेंगे। पहला पत्रस 2:24-25। यहाँ पे लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। तो कितना अद्भुत बात है हमारे लिए कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा की उत्पत्ति की, सृष्टि की, और उसके बाद जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें बहुतायत से आशीर्वाद किया, लेकिन जो आज्ञा आदम को दी गई थी वो आज्ञा का उल्लंघन हुआ। और इसकी वजह से जो परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे उसको अधिकार दिया था वो क्या हुआ, उसने खो दिया। और उसने किसको दे दिया? शैतान के हाथ में सौंप दिया। और आज हम देखते हैं कि पूरी सृष्टि के ऊपर सिर्फ पाप का राज है। आज हमारे जीवन में भी वो पाप का प्रभाव देखते हैं। हमारे जीवन में आज भी वो पापी स्वभाव है ना। और हम उसका परिणाम देखते हैं, मृत्यु देखते हैं, दुख देखते हैं, तकलीफ देखते हैं। और ये बहुत सारे ऐसा वातावरण जो हमें तकलीफ, निराशा में लाता है, वो किसका परिणाम है? एक पाप का परिणाम है। लेकिन परमेश्वर इतना भला है, वो इतना दयालु है, वो इतना अनुग्रहकारी है कि वो उसके प्रेम की ना चौड़ाई है ना गहराई है ना। बाइबल बताती है कि उसको कोई नाप नहीं सकता, इतना अद्भुत वो प्रेम करता है अपने लोगों के द्वारा। तो आप जब यूहन्ना का 3:16 पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि इसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। इससे हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं? जिस परमेश्वर ने अपने आप को एक मनुष्य के लिए दे दिया, तो उससे हमारे लिए कितनी बड़ी आशीष है कि आज कोई माता पिता अपने बच्चों को बलिदान नहीं करता, लेकिन परमेश्वर जो है वह इतना प्रेमी है, इतना दयालु है कि उसने अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए क्या किया? बलिदान कर दिया। और हम जानते हैं कि उसके बलिदान के द्वारा ही क्या हुआ है? हम पापों से छुटकारा पाए हुए हैं। और यूहन्ना का पहला अध्याय में यूहन्ना बपतिस्मा ने गवाही दी कि देखो वो परमेश्वर का मेमना है। और हम जानते हैं कि मेमना कैसा होता है? वो एकदम निर्दोष होता है, निष्कलंक होता है ना। तो वैसे ही एक यीशु मसीह भी एक मेमना बन के आया। वो निष्पाप था, उसके अंदर कोई पाप नहीं था। और हम जानते हैं कि वो निष्पाप था, उसके अंदर कोई दोष नहीं था, कोई कलंक नहीं था। और इसलिए वो एक परमेश्वर का मेमना बन के आया। और हम जानते हैं कि व्यवस्था की मांग क्या थी कि पाप की कीमत क्या होनी चाहिए? पवित्र बलिदान होना चाहिए। जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं तो जहाँ पूरी व्यवस्था की किताब है उसमें लिखा है कि पाप का जो कीमत है वो क्या है? पवित्र बलिदान होना चाहिए। और रोमियो 3:23 क्या बोलता है कि पूरे संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं जो पवित्र हो। अच्छे मनुष्य मिल जाएंगे लेकिन पवित्र मनुष्य कोई नहीं है। तो इसलिए परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह एक मेमने के रूप में इस धरती पर भेजा। और उसने क्या किया? अपने आप को क्रूस पे दे दिया। पहला पत्रस जो दूसरे अध्याय में 24वीं पंक्ति हमने पढ़ी, वहाँ पे लिखा है कि वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पे चढ़ गया। उस क्रूस पे किसको होना चाहिए था? पाप किसने किया था? मनुष्य ने। तो मनुष्य को चढ़ना था। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह हमारे बदले उस क्रूस पे चढ़ गया। और उसके वो पवित्र बलिदान के द्वारा उसके ऊपर जो भी विश्वास करता है वो क्या होता है? उसको पाप से छुटकारा मिलता है। और आगे हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। उसने 39 कोड़े खाए जो कि हमें खाने थे, पाप हमने किया था, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे बदले में पाप वो कोड़े खाए।
और यहाँ पे लिखा है कि हम चंगे हो गए हैं। चंगे होना के मतलब कि हम जो आत्मा में थे वो मरे हुए थे हम, है ना, हमारे पास कोई आशा नहीं थी। वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, हम आत्मिक रूप से हमें चंगा किया है, आत्मिक रूप से हमें जिलाया है। वो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र बलिदान की ओर से है। और 25वीं पंक्ति बोलती है, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे। हम पाप की वजह से भटक चुके थे, लेकिन बाद में क्या बोलती है, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, क्या विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और वो ही मेरा सच्चा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वो ही मेरा एक सच्चा जीवित परमेश्वर है। ये कोई मनुष्य विश्वास करता है सच्चे हृदय से, तो वो क्या करता है, वो खोए हुए भेड़ों से लौट के वापस कहाँ आता है, वो चरवाहे के पास आता है, वो वापस यीशु मसीह के देह में जोड़ दिया जाता है। तो उसके द्वारा हमें क्या मिलती है, पापों की क्षमा मिलती है, और हम उसके बेटे बेटियां बन जाते हैं। हम एक देह में जुड़ जाते हैं उस पाप से छूटकर। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को उस क्रूस पे ले लिया, और उस बलिदान को आज हम हर महीने प्रभु भोज के द्वारा क्या करते हैं, याद करते हैं। तो आइए हम कुछ समय लेंगे, प्रार्थना करेंगे, और प्रभु भोज में जाने से पहले अपने हृदय को हम प्रभु के सामने रखेंगे, क्योंकि अभी भी हमारे अंदर पापी स्वभाव है। हम जानबूझ के या गलती से भी पाप करते हैं, किसी को गलत बुरा भला बोल देते हैं। तो हम परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे और परमेश्वर के सम्मुख हमारे हृदय को रखेंगे, और हम क्या करेंगे, परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे। उसके बाद हम प्रभु भोज में शामिल होंगे। तो आइए हम कुछ समय लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने हृदय को तैयार करते हैं। तो प्रभु भोज जो है वो लेने कुछ चीज़ें हम याद रख सकते हैं कि प्रभु भोज जो लेने से हमें उद्धार नहीं मिलता है, प्रभु भोज लेने से हमें चंगाई नहीं मिलती है, प्रभु भोज लेने से हम स्वर्ग में नहीं जाते हैं। जब हम यीशु मसीह पर सच्चा विश्वास करते हैं, उसी के द्वारा हमारे पापों को क्षमा मिलती है, उसी के द्वारा हमें चंगाई मिलती है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही हम स्वर्ग जाते हैं। प्रभु भोज जो है, हम उस परमेश्वर के बलिदान को याद करने का एक रीत है, एक कलीसिया का कार्य है, जो हम हर महीने क्या करते हैं, वो याद करते हैं। तो एक विश्वासी होने के नाते हमें ये याद रखना चाहिए। तो जो भी सच्चे हृदय से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, वो इस प्रभु भोज में शामिल हो सकता है।